राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। आज का प्रसंग है मानस के अंतर्गत भगवान ने रामचंद्र जी ने 3 प्रकार की लीलाएं की हैं और जो है गीता में भी भगवान कृष्ण ने 3 गुणों से ही उत्पत्ति बताई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो लीलाएं भी सात्विकी लीला और राजसी लीला और तामसी लीलाएं होती। गीता में आया है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो सात्विकी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ऊर्ध्वगामी होते हैं, विष्णु लोक धाम को प्राप्त होते हैं, साकेतवासी होते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जो राजसी प्रवृत्ति के हैं वो मध्य में रहते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर से मृतलोक में वास होता है। अधो गच्छन्ति तामसः, और जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो नाना प्रकार की परेशानियों को भोगते हुए अपना जीवन चल चक्र पूरा करते हैं। तो भगवान की जो लीला है, जो सात्विकी लीला उन्होंने क्या किया, जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। रामचंद्र जी ने कैसे लीलाएं की कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नामहि माथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नामहि माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, माते पिता आज्ञा अनुसरही, आयसु मांगी करही पुर काजा, आयसु मांगी करही पुर काजा, देखे चरिते हर मन राजा। राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते थे क्योंकि भगवान बाल लीला में प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठकर राघवेंद्र सरकार, आनंद कंद दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान रामचंद्र जी भी उठ करके माता पिता और गुरु को नमन करते थे और चारों भाई अनुज सखा संग भोजन करहीं, साथ में सब बैठकर भोजन करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो इस प्रकार से भगवान की लीला को और लीला को सात्विकी लीला को देख करके राजा दशरथ, माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बड़ी आनंदित होती थी, प्रसन्न होती थी। इस प्रकार से अगर हम घर परिवार में भी अपने इस वातावरण को बनाएं, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करें और कहना माने, तो निश्चित ही बालक उच्च कोट ऊंचे पद को प्राप्त होगा और पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। इस प्रकार से भगवान की थी चित्रलीला, सात्विकी लीला। अब विचित्र लीला भगवान क्या दिखाते हैं माता कौशल्या को कि प्रसंग आता है बालकांड में वहीं
कि एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पल ना पौढ़ाए। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पल ना पौढ़ाए। निजी कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई तह पाक बनावा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरे किया ने विशेखा। तो देखी राम जननी अकुलानी, हाफिज हरि डारी मधुर मुस्कानी। तो देख रावा माँ तही निज, देख रावा माँ तही निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रत लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये भगवान की विचित्र लीला थी कि कौशल्या माँ समझ नहीं पा रही थी। बालक को वहां फुला दिया और वहां ठाकुर जी को भगवान को भोग लगाने के लिए चली गई। यहाँ सो रहे हैं, वहां साक्षात तो प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार से भयभीत हुई अकुलानी, वहां देखने गई कि सो रहा है कि नहीं, यही भोजन कर रहा है, सोने वाला दूसरा कोई है। तो दो बालक देखे, उनमें कोई रूप में अंतर नहीं था। इस प्रकार से भगवान ने उनको फिर विकराल रूप दिखाया, विचित्र रूप दिखाया। देख रहा माँ तही निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम व्रत लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसा भगवान ने मुंह अपना दिखाया। अब आती है अति विचित्र लीला क्या है भगवान की। तो सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी जंगल में हैं, पंचवटी में, और वहां पर लक्ष्मण जी को कह देते हैं कि आप फल फूल लेने जाओ, और सीता जी रहती हैं। तो सीता जी से रामचंद्र जी क्या कहते हैं, विचित्र बात कि जो अपने प्राणों की निछावर किए हुए लक्ष्मण जी उनके साथ में आए हैं और वो फेफा उतारी हैं। हालांकि लक्ष्मण जी के कारण शेष नाग का पृथ्वी को धारण किए हैं, और उसी को आभार उन्हीं का उतारने के लिए वो राक्षसों का विनाश के लिए भ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ ऋषियों का श्राप, यहाँ माँ की आज्ञा, कैकेयी की वचन, तो कई कारण थे उसके। लेकिन प्रसंग आता है, भगवान विचित्रता दिखाते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे ललित नर लीला। मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मोह करहु निवासा, जब तक करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, पुन धर सिय और अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखे और सीता, तैसे रूप सुशील विनीता। लक्ष्मण यह मरम न जाना, तो लक्ष्मण यह मरम न जाना। जो कछ चरित रचा भगवान। इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार जी ने, रामचंद्र जी ने ऐसी रचना रख दी। क्यों रची? क्योंकि नारद जी का श्राप था कि जिस प्रकार से मैं नारी के विरह में दुखित हूँ, उसी प्रकार से तुम भी नारी के कारण दुखित होगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम होब दुखारी। तो इस प्रकार से सीता जी का हरण हुआ नहीं। वो जो है एक चित्र प्रतिबिंबित सीता थी, बनावटी सीता थी। जो उनकी वास्तविक पत्नी धर्म पत्नी सीता आदिशक्ति स्वरूपा थी, लक्ष्मी स्वरूपा, वो तो अग्नि में ही समाहित हो गई थी। इस प्रकार से भगवान ने चित्रलीला, विचित्र लीला और अति विचित्र लीलाएं की।
जैसे सात्विकी लीला कहते हैं और राजसी लीला कहते हैं और तामसी लीला कहते हैं। तामसी लीला के माध्यम से उन्होंने राक्षसों का जो है संहार किया और धर्म की स्थापना की। तो जब जब हो ये धर्म कहानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि बहुत सज्जन पीरा, असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुत सेत, जग विस्तार विशद जसु राम जन्म कर हेत। इस प्रकार से कारण भगवान के जन्म लेने का ये भी है। इसी प्रकार से भगवान की अनंत लीलाएं हैं। अगली लीला कल होगी। श्री राम जय राम।